नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। अनीता चौधरी हत्याकांड, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज, पत्नी की गिरफ्तारी की सार्वजनिक, डीसीपी के साथ वार्ता विफल। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की क्राइम रिपोर्ट। सूर्य नगरी में हुए सनसनीखेज हत्याकांड मामले में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अनीता के शव का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। डीसीपी पश्चिमी राजश्री वर्मा ने समाज और परिजनों के साथ वार्ता की, लेकिन अभी तक गतिरोध कायम है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही शव का निस्तारण करने की बात समाज द्वारा कही गई है। डीसीपी वर्मा का कहना है कि गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी है। वार्ता के बाद परिजनों और समाज के लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी और मामले की न्यायिक जांच करवाने की मांग की है। साथ ही सरदारपुरा थाना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर पुलिस ने आरोपी की पत्नी आबेदा परवनी को गिरफ्तार कर लिया है। यह था मामला। उल्लेखनीय है कि 27 अक्टूबर को अनीता अपने पार्लर को बंद कर ऑटो से गंगाना गांव गई थी। ऑटो के आगे एक्टिवा पर गुलामुद्दीन चल रहा था। अनीता की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जब पड़ताल की तो गुलामुद्दीन के घर के पास ऑटो चालक द्वारा उसे छोड़ने का पता चला था, जिसके बाद अनीता की हत्या कर 6 टुकड़ों में शव गाड़ने का खुलासा हुआ था। सीसीटीवी कैमरों और टैक्सी ड्राइवर की मदद से पुलिस महिला के पार्लर के सामने दुकान चलाने वाले गुलामुद्दीन के गंगाना स्थित घर तक पहुंची थी। पुलिस को घर से गुलामुद्दीन नहीं मिला, तब उसकी पत्नी आबिदा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। आबिदा ने ही बताया था कि अनीता को मारकर शव अपने घर के बाहर ही गड्ढे में दबाया था। शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई थी। जोधपुर में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला की हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े करने के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। फरार आरोपी ने पत्नी के साथ मिलकर प्री प्लान तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। साजिश के तहत महिला को अपने घर बुलाया, इसके बाद बेहोशी की दवा मिलाकर शरबत पिलाया। बेहोश होने के बाद हत्या की और मीट काटने वाले चाकू से शव के टुकड़े टुकड़े कर बोरे में भर दिए। इसके बाद अपने घर के बाहर खोदे गए करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में बोरों को दबा दिया। बदबू नहीं आए इसके लिए गड्ढे में इत्र भी छिड़का। आरोपी की पत्नी के पास मिली महिला की अंगूठी। अनीता के पति मनमोहन चौधरी का कहना है उसकी पत्नी का मोबाइल, कपड़े सहित अन्य सामान भी गायब बताए हैं। महिला को ज्वेलरी पहनने का शौक था, वह लाखों रुपए की ज्वेलरी पहनकर रहती थी। गुलामुद्दीन की पत्नी के पास भी महिला की एक अंगूठी मिली है। घर वालों ने शव नहीं लिया। सरदारपुरा थाने में महिला की हत्या का मामला दर्ज हुआ है। महिला के पति मनमोहन चौधरी ने गुलामुद्दीन फारूकी, उसकी पत्नी और तैयब अंसारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अब तक शव नहीं लिया है। महिला की हत्या के बाद से गुलामुद्दीन फरार है। पुलिस ने आरोपी की तलाश में सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी मृतका के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग सरकार से की है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। बहुत बड़ा खुलासा, 6 टुकड़ों में शव मिला था। उसको लेकर आज क्या खुलासा किया गया और किनको हिरासत में लिया गया, आगे की बिल्कुल 28 तारीख के सुबह हमारे पास एक एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें एक महिला अनीता देवी, जिसकी उम्र 50 वर्ष के आसपास है, उनके परिवार वालों के द्वारा बताया गया कि ये महिला इस एफआईआर के अनुसंधान में जब हमने सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया, उसका विश्लेषण किया, तो पता चला कि ये व्यक्ति, जिसका नाम गुलामुद्दीन कर्नाटक में रहता है, वहाँ तक हमने उसके मूवमेंट को ट्रेस किया। उसके बाद फिर उसकी पत्नी से पूछताछ की और उसमें ये खुलासा हुआ कि गुलामुद्दीन ने इस महिला की हत्या करके जमीन में ऐसे दफना किया। उसके बाद फिर एफएसएल टीम को बुलाया गया, डॉग स्पॉट को बुलाया गया, सारे उच्च अधिकारी वहाँ मौके पर गए। लाश 2 कट्टे में थी, 2 कट्टों को हमने सीज किया, उसको हॉस्पिटल भिजवाया और पिछले 1.5 दिनों से पूरी टीम जो है गुलामुद्दीन और इसके साथ साथ जो भी इस प्रकरण में जो भी इसके एसोसिएट्स थे, जो भी सहयोगी थे, उनके पीछे लगी हुई। हमने करीब पिछले 1.5 दिनों में 18 लोगों को निरंतर से पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक जो प्रारंभिक अनुसंधान हुआ है और अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, गुलामुद्दीन और इसकी बीवी ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस प्रकरण को अंजाम दिया है। अभी तक जो बात करते हैं इनके ऊपर बेसिकली काफ़ी कर्जा हो गया। इन्होंने अपना एक घर लिया हुआ है पुराना में, बैंक से लोन लेकर उसकी किस्तें चुकानी थी।
और ये जो मेन आरोपी है गुलाबदी, वो सट्टा खेलने का आदी था। इसने जगह जगह से कहीं 30,000 कहीं 50,000 इस तरीके से कर्जा लिया हुआ है। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए इस महिला को बेसिकली अपने घर बुलाया और गुलामुद्दीन और ये महिला आपस में परिचित थे। इनकी दुकानें, जो महिला की दुकान है ब्यूटी पार्लर की और जो आरोपी है उसको ड्राई क्लीनिक की, ये एक ही एरिया में आपस में परिचित थे। इनके कॉल डिटेल से पता चल रहा है कि बातचीत भी होती थी इनसे और CCTV में भी दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से इसके घर जा रही थी। इससे ये साबित होता है कि आपस में परिचित थे, एक दूसरे को जानते थे और वहाँ जाकर फिर इस आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया। तो अभी तक जो साक्ष्य आए उसके आधार पर ये महिला जो है ये मेन को अक्यूज्ड होती है, प्लानिंग में भी और फिर एविडेंस को छिपाने में भी, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में भी इसके विरुद्ध धारा लगी, जिसको हम जल्दी अभी गिरफ्तारी इसमें दिखाएंगे साक्ष्य इकट्ठा होंगे। इसके अलावा जो मेन आरोपी है उसके लिए भी हमारी टीम पिछले 1 दिन से लगी हुई है और काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं कि वो किस दिशा में गया है, किस तरफ भागा है और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसे भी हम गिरफ्तार करके इस पूरे प्रोग्राम को हाँ अभी तक जो जांच में सामने आ रहा है कि शरबत में दवा मिलाकर मिलाया और जैसा मैंने बताया कि उद्देश्य था कि भाई इसके पास जो भी पैसे हैं या फिर जो भी सोने चांदी के जेवर हैं वो बेसिकली लूट कर अपना कर्जा के चुकाना चाहते थे। बट इस पूरी प्रक्रिया में इस महिला की मौत हो जाती है और उसके बाद फिर ये जो आरोपी है वो इस तरीके का कार्य करता है। ये कोई बात सामने आई है कि क्या कहकर महिला को मिलाया गया था? नहीं, ये तो एक बार आरोपी की जब गिरफ्तारी होगी तब जो डिटेल्स है, माइन्यूट डिटेल्स की क्या कहकर बुलाया और कोई शामिल कहानी वो चीज़ें क्लियर होंगी। बट फिलहाल हमें CCTV फुटेज में बस ये दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से एक ऑटो में बैठ कर जा रही है और उसके घर जो है मतलब कि बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के जा रही है। सर हथियारों का कुछ बिल्कुल हथियार अभी हमारी टीम लगी हुई है। एक बेसिकली चॉपर जो होता है इस तरीके का हथियार इस्तेमाल हुआ और उसके बारे में भी अभी सूचना मिली, उसको भी दस्तयाबी करने में हमारी पुलिस सर कई तरह की सूचनाएं आ रही है जिसमें ये बताया जानकारी मिली है कि गुलामुद्दीन था उसका कोई पाकिस्तान से भी कोई संबंध था या जो ब्लैकमेलिंग का भी कोई ऐसी बातें आ रही तो उसको क्या है? बिल्कुल ये मैं आपके माध्यम से आप सभी मीडिया कर्मी यहाँ पर आपके माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसी कोई भी बात अभी तक के अनुसंधान में नहीं आई है। अभी तक जो अनुसंधान हुआ है केवल आपसी बेसिकली लेन देन या फिर लूट के हिसाब से इस महिला को शरबत पिलाया गया, उसमें दवा मिलाकर पूरी प्रक्रिया में ये घटना को पारित किया गया है। अभी तक कोई और बात अभी तक के अनुसंधान में नहीं आई है, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता सर आरोपी के ऊपर 5 साल पहले से ही मुकदमा चल रहा है। ये लास्ट मुकदमा 2008 का है। 2007 और 8 केवल 2 वर्ष इसके मुकदमे चोरी के मुकदमे हैं। उसके बाद 2008 के बाद इसके कोई और मुकदमे नहीं है। थैंक यू।